हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। ओके, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कैसे हमारे तालाब नदी जो भी होते हैं उनसे हमारे घरों में पानी आता है, तो किस तरह से आता है पानी, क्या वो पानी हमारे लिए सही होता है नहीं होता है, ये वाली चीज़ें हम इसमें समझेंगे कि किस तरह से वाटर प्यूरिफाई होके हमारे घर में आता है। चलिए, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी अर्थ पे जो वाटर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो डिस्कस करें अगर वाटर सोर्सेज की, तो वाटर सोर्सेज में क्या होता है, एक तो सी होता है, समुद्र होता है जो हमारे यहाँ पानी होता है, और इसके अलावा बात करें समुद्र के अलावा जो रिवर लेक्स वगैरह होते हैं इनमें पानी होता है, और इसके अलावा कुछ पानी होता है वो अंडरग्राउंड वाटर बोला जाता है इसको। तो बात करें अगर पानी की, सी वाटर की बात करें, तो लगभग 97% पानी कैसा है, सी वाटर है, जो हमारे कोई भी यूज़ का नहीं है। क्या कोई भी यूज़ का नहीं है। 97% वाटर कैसा है, सी वाटर है, समुद्र का पानी है। लेकिन बात करें ओनली 3% वाटर, तो ओनली 3% पानी ही ऐसा है हमारी अर्थ सरफेस पे जिसको फ्रेश वाटर बोला जाता है, जो हमारे पीने के लिए आता है, जो हमारे डेली यूजेस में हम यूज़ करते हैं। तो आपको समझना है, देखो यहाँ पे 97% वाटर ऐसा है जिसको जो हमारा कोई यूज़ का ही नहीं है, और 3% वाटर है ऐसा है जो हमारे यूज़ का है। तो वाटर को हमें सेव करना है, बचाना है, ये नहीं कि वाटर टैप खुला है तो खुला रहने देना है। ओके, तो समझना है। अब समझेंगे हम कि पानी हमारे घरों में आता कैसे है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे जो टर्म दिया गया क्या, रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर में कोई रिवर हो सकती है, कोई लेक हो सकती है, वहाँ से पानी आ रहा है। ओके, तो वहाँ से देखो ये पाइपलाइन आई है, यहाँ पे पानी ये कहाँ पे आया, सेडिमेशन टैंक में आया। अब आप जानते हैं कि जो रिवर के थ्रू या जहाँ से भी पानी आ रहा है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। आप सभी जानते हैं कि उसमें क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ओके, क्योंकि वो खुला हुआ पानी होता है, पता नहीं क्या क्या जा रहा होता है। तो जब सेडिमेंटेशन टैंक में ये आता है तो यहाँ पे टू अलाउ सॉलिड टू सेटल डाउन। अब यहाँ पे जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो नीचे आके क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और जो पानी का फ्लो पानी होगा वो कहाँ, आगे यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हम रोकते हैं पानी को, जिसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। फिर ये पानी कहाँ से आगे आ जाता है, फिर आता है लोडिंग टैंक टू सेडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज अलग हो गई हैं, बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज हो गई हैं। अब इसके बाद सॉलिड टाइप की इम्प्योरिटीज थी वो अलग हो गई, अब लेकिन आ जाती हैं छोटी छोटी इम्प्योरिटीज। तो अब यहाँ पे इस टैंक में हम क्या लेते हैं, एलम वगैरह, लाइक जो फिटकरी वगैरह होता है वो यहाँ पे डाला जाता है। तो इसमें जो होता है वो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती हैं, वो भी इसमें क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। यानी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज भी कहाँ आ जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। तो सेडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज भी कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद ये आता है हमारा कहाँ, फिल्ट्रेशन टैंक में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। तो फाइन सैंड का लेयर होता है, ग्रेवल होता है, कोर्स ग्रेवल होता है, चारकोल भी होता है, जिससे वाटर फिल्टर होके जाता है। तो इन सारी लेयर्स से जब वाटर हमारा फिल्टर होके निकलता है, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं रिमेनिंग इन दोनों टैंक से निकलने के बाद में, वो सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक में ख़त्म हो जाती हैं। मतलब अब हमारा पानी कैसा हो जाता है, फिल्टर्ड हो जाता है। कैसा हो गया, फिल्टर हो गया है पानी। अब वहाँ पे उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं रह गई हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम किस टैंक में, क्लोरीनेशन टैंक में। तो ये जो क्लोरीनेशन टैंक होता है, अभी तक हमारा पानी कैसा हुआ, फिल्टर्ड हुआ है, लेकिन इनमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और भी कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्लोरीनेशन चैम्बर्स, जब यहाँ क्लोरीनेशन लैम्प चैम्बर में जब इसको ले जाया जाता है तो क्लोरीन यहाँ पे मिक्स किया जाता है। तो क्लोरीन मिक्स करने से क्या होता है कि वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो भी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे हुए होते हैं, वो अब यहाँ पे पानी हो जाता है हमारा प्योर। ओके, अब क्लोरीनेशन के बाद आप जानते हैं सभी कि हमारे घरों के आसपास क्या होती हैं, पानी की टंकी होती है ना, पानी की टंकी। तो अब ये क्लोरीनेशन के बाद ये बड़ी बड़ी टंकियों में क्या किया जाता है, पानी स्टोर किया जाता है। फिर ये स्टोर्ड वाटर फिर क्या, ये कनेक्शन होता है पाइपलाइन के थ्रू, हमारे घरों में टैप के थ्रू कनेक्शन होता है।
पाइपलाइन कहाँ आती है, हमारे घरों में आती है। तो जब यहाँ से पानी ओपन किया जाता है तो पानी हमारे घरों तक आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप समझें किस तरह से रिजर्वॉयर मतलब नदी तालाब जो हैं वहाँ से पानी हमारे घर तक आ रहा है। तो किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, कितने मेथड्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, उसका फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, क्लोरिनेशन, मतलब हमारे घरों में जो पानी आ रहा है प्योर होके आ रहा है, एकदम प्योर फॉर्म में आ रहा है। किस तरह से आ रहा है ये वाली प्रोसेस आप लोग समझ चुके हैं। ओके, इसमें अगर आपको क्लोरिनेशन में या मतलब फिल्ट्रेशन में या फिर जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, पूरा वाटर का जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, इसमें कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।